हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जेड में स्वागत है। आज मैं पार्ट थर्ड लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का। पहले हम पढ़ चुके थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे। तो हम इनके क्वेश्चंस को, बाकी जो रहे हैं उन क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैसे व में से 84 व 21 है। यदि संख्याओं में 1 और 4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। अनुपात दिया गया है 1 और 4, तो हम इसको 1 और 4 को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, किस किस संख्याएं हो जाएंगी, एक्स से गुणा कर लेते हैं। तो एक एक्स हो गया, तो एक दूसरी क्या होगी, 4x। ठीक है, अब आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक फॉर्मूला है कि संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लेस है इंटू मैस है, ये बताया था ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे इसका। तो इनका गुणनफल करेंगे एक्स गुणा में 4x इज इक्वल टू लेसे और मैसे कर्म से दिए हुए हैं 84 और गुणा में 21। तो ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। और ये 84 इंटू 1/x² बराबर है, क्या हो गया, 4। ठीक है, तो हम काट देंगे। ये कितने पे कट गया, ये कट गया 21 पे कट गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 21 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, बोथ साइड हम जब वर्गमूल करेंगे तो हम कह सकते हैं एक्स का मान क्या आ गया, 21। ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4x। तो 4x में हम क्या एक्स का मान रख देंगे, 4x में हम एक्स का मान रखेंगे 4 × 21। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगी 84। हमारा आंसर आ गया 84। कौन सा है, डी। डी आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 और 16 से भाग देने पर क्रम से 8, 14 और 32 शेष बचते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है। वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं 12, 18 और 16। ठीक है, और 8, 14 और 32। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, और इसमें से इन सब का क्या करके क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो ये यहाँ पर गलती से मैंने 16 लिख दिया, ये 36 है, 36 है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना है, 4, 4 एंड 4। ये डिफरेंस समान आ रहा है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो हम इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि हम इसका निकालेंगे एलसीएम। जो हमें संख्या दी गई है ना, 12, 18 और एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का, 18 का और 36 का। तो यहाँ से एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई किसी को भाग कर रहा है कि हाँ 12 36 को भाग कर रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसके टुकड़े ले लेते हैं। बच गए कितने, 12 और 18। क्या 18 36 को भाग कर रहा है, हाँ ये भी कर रहा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 36। क्या एलसीएम आ गया, 36। अब एलसीएम 36 आ गया, तो जो डिफरेंस आ रहा था 4, कितना डिफरेंस आ रहा था दोनों के बीच में, 4, उसको हम, ये क्या कह रहे हैं, शेष बचेगा। शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वो कितनी आ जाएगी संख्या हमारे पास, जो संख्या आएगी वो क्या होगी, अपनी आंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 32। 32 हमारा क्या हो गया, बी आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन। मैं एक एक सेट करवा रहा हूँ क्वेश्चन के, तो आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 500 और 526 तथा 1307 को जब हम डिवाइड करें ना, तो 6 और 7 बचे। ठीक है, कि ऑप्शन दिए हुए हैं 360, 260, 120, 90, कि इन संख्याओं को जब इससे डिवाइड करें तो 6 और 7 बचने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई संख्या बताओ। ठीक है, या तो ये या ये, इनमें से कोई होनी चाहिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 526 में से उनके जो शेष बच रहे हैं ना, रिमाइंड्स हैं, उनमें उनको घटा लेंगे। तो इसमें से घटाया तो 500 क्या बच गया, 20 बच गया। और इसमें से 7 घटाया तो 1300 बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो है ना, क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ मतलब में से ले लेंगे, महत्तम समापवर्तक ले लेंगे। किस किस का, 520 का और 1300 का। ठीक है,
तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 520 में भी है और 1300 में भी है? बताइए। जो 520 में भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इसका। तो हम देखते हैं कि 260 इसमें भी है और इसमें भी है, 260 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा HCF क्या आ गया इसका? 260। क्या HCF आ गया? 260। ठीक है, और यही होगा अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का में से तथा ले से क्रम से 7 और 42 है, तो संख्या ही बताओ। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, मान लेते हैं संख्याएं बतानी है हमें, तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल वो वाला सूत्र लिखते हैं हम। तो क्या क्या है? 7 गुना में 42। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 7 और 42 है। ठीक है ना। अब आप देखिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 7 और 42 है। अब आप यहाँ से हम ऑप्शन से आइडिया लगाएंगे कि कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे 14 और 21 क्या इसके बराबर है? 14 और 21 को हम जब गुणा करें तो क्या इसके बराबर है? हाँ भाई, 14 और 21 को जब हम इसको गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 और 21 है, तो 2 से 42 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, क्या ये है 14 और 28? 14 और 28 नहीं है। ठीक है, क्या ये है 21 और 28? ये भी नहीं है। ठीक है, और नोट ये तो है ही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ से आंसर क्या आ गया? 14 और 21 दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल इनके बराबर है। ठीक है ना, ये हमारे पास है ना। ये फॉर्मूला था ना, दोनों संख्याओं का गुणन, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने। ले से बराबर होगा ले से गुणा में से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ये ट्रिक यूज़ की है इसको आसान बनाने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। ले से इसका दिया गया है 225 है, तो छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले तो हम अनुपात को x से गुणा कर लेंगे, 3x और 5x। ठीक है, 3x और 5x से हम गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर निकालते हैं हम, दो संख्या मान लो ये है, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 15x। क्या हो जाएगा? 15x। ठीक है ना, बट एलसीएम तो इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एलसीएम तो दिया हुआ है कितना? 225 इज इक्वल टू 15x और x इज इक्वल टू 225/15। ठीक है ना, ये जो ये है ये इसके बटे में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना मिल गया हमें? 15 जा 225। ओके, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या क्या पूछ रहा है वो? छोटी संख्या। छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या को हम लिख देते हैं 3x इंटू 15 इज इक्वल टू 45। दैट्स आवर आंसर एंड दिस इज ए, राइट फॉर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो संख्याएं दे दी, ठीक है, और हम सीधी सी इसमें लगाएंगे, ये संख्याएं दे दी हैं, हमने पहले भी किया है ऐसा क्वेश्चन। तो संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं और उसमें क्या कह रहा है, ये जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। तो हम इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्या 4 होगा। एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया ही है, थोड़ा बड़ा भी है तो ये थोड़ी वीडियो बड़ा हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 864। उसमें से हम क्या कह रहे हैं, एलसीएम में से हम क्या कह रहे हैं कि 7, ये कह रहा है कि 7 जोड़ दी जाए, छोटी से छोटी संख्या 7 जोड़ दिया जाए। तो हम 7 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि संख्या में से, इसमें से एलसीएम में से 7 घटाएंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। तो हम 7 घटा देते हैं, 864 - 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? 857। दैट्स द आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो और साथ में पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, इनसे मतलब इनमें से ऐसी एक संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो, और इन सभी से कंडीशन 3 है। देखो, नंबर 1
उल्टा देखते हैं, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। नंबर 2 भाग होती हो पूरी पूरी। नंबर 3 छोटी से छोटी, क्या, छोटी से छोटी, ठीक है। तो 3 कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाँ, आप थोड़ा सा इसमें अपना माइंडसेट यूज कीजिएगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे 12 के, 15 के और 20 के। 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, सबसे छोटे से छोटा टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। 2, फिर 2, 4 और फिर 3। इसी तरह इसमें कैसे होंगे, 2, 2 तो है ही नहीं इसमें, इसमें 2 तो होगा ही नहीं। 3 और 5, ठीक है। इसमें कैसे होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि वर्ग क्या क्या ले, वर्ग वाले टुकड़े कौन कौन से हैं, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, वर्ग वाले टुकड़े कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है ना। इन तीनों में ही हम एक तरह से एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो इस टाइप का एलसीएम होगा कि वर्ग बना रहा हो, ठीक है। वर्ग का मतलब 2 के टुकड़ों में आ रहा हो। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 2, एक तो ये 2 आ रहा है, ठीक है, 2 गुना में 2, ठीक है। एक फिर 3 गुणा 3, 2 3 आ रहे हैं ना, 3 गुणा 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2 गुना 2 भी आ रहा है, 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5, ठीक है ना, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें वर्ग चाहिए, तो वर्ग हम इसको छोड़ सकते हैं। 2 तो हमने ले लिया ना, 2 हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर ही ये ले लिया है, तो हम इस 2 को हम यहाँ से छोड़ देते हैं और हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं 5 गुना 5, ठीक है। ओके, तो अब हम इस इनकी गुणा करके देखते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। वो वर्ग भी होगा, वो छोटा सा छोटे से छोटा भी हो गया, ये 2 छोड़ दिया हमने, ठीक है ना, वो वर्ग भी होगा क्योंकि वर्ग, ये वर्ग हो रहा है। और दूसरा क्या है कि हमने इन्हीं संख्याओं में से लिया है, कंज्यूम करके इन्हीं संख्याओं में से निकाला है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनसे डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पांजे 180, 180 पांजे 900, 180 पांजे 900, ये संख्या होगी, ये हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। आंसर ए जो 900 है, ये द राइट आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सवाल समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी सवालों को बार बार करके देखिए। कोई दूसरी किताब लेके आइए उसमें से, या कहीं पर से भी, इंटरनेट से दूसरी वीडियोज़ में से। मेरी ज़रूरी नहीं है मेरी देखनी, बहुत सारे अपनी, आप अपने को तो लर्न करना है, कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है, हमें लर्न करना है, ठीक है। तो हम मेरी वीडियोज़ में, जो मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे निवेदन है कि कहीं से भी लर्न कीजिए। मुझे मेरा ये कहना नहीं है मेरी से ही कीजिए, कहीं से भी लर्न कीजिए आप, लेकिन खुद से करके देखिए। सिर्फ वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होगा, खुद के नोट्स बनाइए, खुद की स्टडी कीजिए, ठीक है, इसके बारे में। तो तभी आप मैथ कर पाएंगे, वरना अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, तो तब तक नहीं होंगे, ठीक है। और इनको बार बार करते रहिए। एक बार आपने एलसीएम का चैप्टर कर लिया तो आपने सोच लिया कि हाँ मैं तो हो गया, इसमें एलसीएम में मास्टर हो गया, ठीक है, कहीं से भी आने दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जहाँ से जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको कीजिए, जहाँ से जो क्वेश्चन आपको बेशक से आपको आता है तो भी उसको एक बार कीजिए, ताकि आपको याद बना रहेगा, आपके माइंड में वो बना रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर एंड कमेंट तो कीजिए ही, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नई नई जो वीडियोज़ हैं वो आती रहे आपके लिए। ओके बाय।